Jai Hind students. Today we are going to discuss exercise 6.5 of chapter 6 triangle and its properties. Our topic of this exercise is right angle triangles and Pythagoras property. इस एक्सरसाइज में हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका? इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल. देखिए ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है. तो इसके जो बिल्कुल अपोजिट में होती है, ठीक है, इसके सामने जो होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है. ठीक है. कैसा भी ट्रायंगल हो, मान लीजिए ट्रायंगल आपका इस शेप में भी हो, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल अगर यहाँ पर बन रहा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में, इसके अपोजिट में जो साइड होगी ये वाली, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी. ठीक है ना, एच फॉर हाइपोटेन्यूज होगी. ठीक है. इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड. ठीक है ना, जो रिमेनिंग साइड होती है, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो इसके अलावा दो साइड कौन सी हो गई? एक तो ये हो गई, ठीक है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. ठीक है. और एक ये वाली हो गई बेस, इसे हम बेस बोलते हैं. ठीक है. तो इन दोनों साइड का स्क्वायर और उनका सम किसके बराबर होगा? इस हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा. कैसे? देखिए, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया. 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, वी है पी आर स्क्वायर. ठीक है ना. तो पी आर कौन सा है? देखिए ये वाला हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाली साइड. ठीक है. ये पी क्यू क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर. तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू कौन सा है? ये बेस है. ठीक है ना, बेस. तो आर क्यू स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. लेकिन जब आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो ट्रायंगल में अगर आप इस तरीके से शो करोगे साइड को कि पी आर आपका हाइपोटेन्यूज है, पी क्यू आपका परपेंडिकुलर है और आर क्यू आपका बेस है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. एच फॉर हाइपोटेन्यूज होता है, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस. ठीक है. ये प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेन्यूज निकालने की राइट एंगल ट्रायंगल में. इस पूरी जो थ्योरम है इसी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें नोट करने वाली चीज़ें क्या है? ज़रा ध्यान देखिए. ठीक है. नोट करने वाली चीज़ आपकी, इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू राइट एंगल. ठीक है. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है ये हमेशा राइट एंगल जो बनता है उसके सामने वाली होती है और ये सबसे लंबी होती है. ठीक है. अगर हम इसकी लेंथ नापें और अगर इसकी लेंथ का मेज़र करें तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होगी? हमेशा लंबी होगी इन दोनों से. ठीक है ना. इससे भी लंबी होगी और इससे भी लंबी होगी, तो आपको पता चल जाएगा ये वाली साइड क्या है? इसकी हाइपोटेन्यूज है. सेकंड है द टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल अदर देन द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के अलावा जो ये दो साइड होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? लेग्स कहते हैं. ठीक है ना. इसे हम क्या कहते हैं? इसे लेग्स कहते हैं. तो इसमें लिखा है हाइपोटेन्यूज आर कॉल्ड इट्स लेग्स. ठीक है ना. जो अदर टू साइड्स होते हैं वो इसकी क्या होती है? लेग्स होती है. थर्ड है आपका 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी इन द सेम ऑर्डर आर सेड टू फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. ठीक है ना. पाइथागोरस ट्रिपलेट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है. देखिए, इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना. देखिए ये भी वही है, पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर इसने क्या करा? ऐसे ए बी सी नाम दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 4 5 है, 3 आपके पास. ये पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब कि आपके पास 3 नंबर है 3 4 5. और इन्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे पता करेंगे? जब आप क्या करोगे, 3 4 5 है, मान लीजिए मैं 3 4 5 की हेल्प से आपको समझाता हूँ. ये पाइथागोरस थ्योरम है आपके. मान लीजिए ये 3 है आपका, ये 4 है और हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पर 5 है. तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी है. ठीक है. ये थ्योरम है आपकी पाइथागोरस थ्योरम. अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? यहाँ पे 5 है. तो 5 स्क्वायर, क्योंकि क्या बताया था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा
लेंथ में जो होता है इन दोनों से बड़ा होता है। तो देखिए 3 से भी बड़ा हो गया और 4 से भी बड़ा हो गया, इसका मतलब 5 क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हमारा ये स्ट्रेट लाइन जो एल्टीट्यूड में है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और बेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 को अंदर रखेंगे। तो अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 25 और इधर भी आपका 25। तो जब आपका हाइपोटेन्यूज और ये इन दोनों का सम बिल्कुल एक जैसा आ जाए, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब कि ये जो 3 नंबर थे 3, 4 और 5 ये क्या हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ठीक है, यानी आपको ऐसे नंबर चाहिए। जैसे कोई और एग्जांपल भी देखेंगे आप, यहाँ पर है 8, 15 और 17 है। ठीक है ना, तो अगर आप जब इन्हें भी सॉल्व करेंगे है ना, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली बात समझ आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक और ट्रायंगल बनाया और मैंने एक का 8, 15 और 17। अब मैंने देखिए परपेंडिकुलर और बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 17 है, 17 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 8 तो 8 स्क्वायर, प्लस बेस हमारा हो गया 15 तो 15 स्क्वायर। अब आप करके देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका 64 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब देखिए जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 289, और इधर भी हमारे पास क्या था 289। तो यहाँ पर हमारा दोनों साइड क्या है एक जैसा है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है 8, 15 और 17 आपका क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, और भी नंबर होते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो और इन दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पर कुछ और नंबर आता है, मान लीजिए 290 आ जाता और इधर हमारा 289 होता, ठीक है ना, तो तब आप कहते कि ये जो नंबर है यानी ये जो तीनों नंबर हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं इन नंबर की हेल्प से, अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आपका ये जो तीनों नंबर हैं आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बस ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज PQR इज अ ट्रायंगल। PQR आपका क्या है ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए PQR इज अ ट्रायंगल है, तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब मैं क्या करूँगा स्टेटमेंट पूरी पढ़ूंगा। PQR इज अ ट्रायंगल, PQR एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट P। इसका मतलब है कि जो राइट एंगल है ये कहाँ पर है P पे, ये इसने बोल रखा है देखिए राइट एंगल्ड एट P, तो P यहाँ पे है। तो फिर क्या होगा, अब आप PQR ऐसे करके लिख सकते हैं या PQR ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए PQ बोला है इसने कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया PQ। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर की हेल्प से आपको इजीली समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर एंड PR। अब PR कौन सा देखिए, PR हमारा ये वाला, PR हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड QR, हमें QR निकालना है। QR क्या है हमारा ये, और QR क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, परपेंडिकुलर मैंने बताया था आपको ये खड़ी वाली लाइन जो होती है एल्टीट्यूड बोलते हैं जिसे। ठीक है, और बेस हमारा ये नीचे, किसी भी चीज़ का बेस होता है तो नीचे बेस होता है, तो ये हमारा क्या हो गया बेस। ठीक है, तो आप पहले भी लिख सकते हैं कि ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस जो थ्योरम है इसमें हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पर क्या है RQ, तो आप लिखेंगे RQ स्क्वायर। ठीक है, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है आर क्यू, फिर परपेंडिकुलर हमारा क्या है पी आर, तो हम लिखेंगे पी आर हमारा क्या है परपेंडिकुलर, प्लस बेस हमारा क्या है यहाँ पे पी क्यू, पी क्यू है ना इस लाइन सेगमेंट का नाम, तो ये क्या हमारा बेस हो गया। अब आर क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर क्यू स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू पी आर का स्क्वायर है प्लस पी क्यू का स्क्वायर है। पी आर की जगह अब आप क्या लिखेंगे, देखिए पी आर हमारा क्या है यहाँ पे 24, तो पी आर की जगह हम क्या लिख देंगे 24, ठीक है। अब पी क्यू क्या हमारा, पी क्यू हमारा यहाँ पे 10, तो पी क्यू की जगह अब हमने 10 लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू आर क्यू वैसे ही रहेगा आर क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर आप करेंगे पी आर का स्क्वायर करेंगे, मतलब ये 24 का स्क्वायर, तो अब आप साइड में 24 मल्टीप्लाई 24 ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 576 आ गया, प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। अब देखिए 576 प्लस 100 कितना होता है 676, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि आप इस तरीके से करते हैं, आपने पढ़ा होगा एक एलसीएम मेथड की हेल्प से करते थे, आप इसके फैक्टर करते थे फिर इसे कॉमन लेके तब निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 676 किसका स्क्वायर हो जाएगा 26 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 सेंटीमीटर, तो ये हमारा निकल गया आर क्यू। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ गया यहाँ पे 26 आ गया। इसे आप आर क्यू भी पढ़ सकते हैं और क्यू आर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नाम एक सेम ही है, क्योंकि बात तो इसी वाले की हो रही है। तो क्यू आर 26 सेंटीमीटर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे यहाँ पे ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। फिर से वही चीज़ हमें ध्यान देना है कि ए बी सी क्या हमारा एक ट्रायंगल है। राइट एंगल एट सी, यानी जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल है वो कहाँ पर बनेगा सी पॉइंट पे बनेगा, तो यानी ये हो गया ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा मेथड है, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। फिर वही ये वाली साइड देखिए, मैंने आपको बताया था राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो और हमें पता है कि हमारी थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। और देखिए ये जो खड़े में होती है वर्टिकल पोजीशन में, ये हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होता है बेस होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है। अब इसने बोला ए बी हमारा 25 है, ए बी कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। एंड ए सी कौन सा है, ये वाला है, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। बी सी हमारा बेस है, ठीक है, बी सी हमारा क्या है बेस है। अब बेस हमें निकालना है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट करें, हमारा एच क्या है हाइपोटेन्यूज ए बी, तो ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है ए सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पे बी सी, तो बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी हमें दे रखा है क्या है 25 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 25, ए बी की जगह 25 लिखेंगे, स्क्वायर आ गया इक्वल टू ए सी की जगह हमारा क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें पता नहीं है तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे बी सी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 मल्टीप्लाई 25 करके आप देख लेंगे तो आपका आ जाएगा
5, तो 625 आ गया। 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, प्लस BC स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये ऐसे है। अब जो चीज़ हमें निकालनी है वो यहीं रहेगी और ये जो नंबर है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो BC स्क्वायर तो देखिए 625 यहाँ पहले से है, 49 यहाँ प्लस का था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। आपको पता होगा कि जब कोई नंबर अपने लेफ्ट या राइट साइड में जाता है इक्वल टू के बगल में है, तो वो अपना साइन चेंज कर देता है। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 49 है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और इधर क्या बचेगा, BC स्क्वायर। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576, ठीक है। ये 576 BC स्क्वायर की वैल्यू, और हमें किसकी चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, BC स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए BC स्क्वायर का मतलब क्या है, BC मल्टीप्लाई BC, यही होता है, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तब आपको क्या फाइंड करना है कि 576 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 576 आपका किसका स्क्वायर होता है, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको फिर से वही मेथड यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा आपको 24 मल्टीप्लाई 24, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो देखिए BC की वैल्यू क्या आ गई, 24, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 24 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो BC की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से होगा आपका सेकेंड। नाउ सी सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, ठीक है। इसका फिगर ये आपके सामने बना हुआ है। अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच्ड अ विंडो, ठीक है। एक 15 मीटर की लेडर है, ठीक है, लंबी लेडर है जो कि विंडो तक पहुंचती है। मान लीजिए ये देखिए आपकी लेडर है और यहाँ पर विंडो होगी, तो ये लेडर जो है इस विंडो तक पहुंची है, तो ये 15 मीटर की है। विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, जो विंडो है वो ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट में, मतलब अगर आपका ये ग्राउंड है तो इससे 12 मीटर की हाइट पे आपका यहाँ पर कहीं विंडो है, ठीक है। ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। लेडर को आपने क्या करा है, वॉल के अगेंस्ट में खड़ा किया एट अ डिस्टेंस से, डिस्टेंस आपको दे रखा है A। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, तो जो लेडर का फुट है यहाँ से लेकर ये जो वॉल है इसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, जिसे इसने A नाम दे रखा है, लेकिन आपको इसको यूनिट में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे फिगर बनाया, इसी फिगर को मैं बनाता हूँ। तो ये मेरी जो है वॉल है, यहाँ कहीं विंडो होगी, ठीक है। आप सोचिए यहाँ पर विंडो है और मैंने एक लेडर लगाई है ताकि मैं इस विंडो तक पहुँच पाऊँ। ये लेडर मेरी 15 मीटर हाइट, 15 मीटर है, लॉन्ग है, और विंडो तक, ग्राउंड से विंडो तक की जो हाइट है वो कितनी है मेरी, 12 मीटर। और ये वाला मुझे निकालना है, ये जिसको इसने अभी A दे रखा है, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए आप खुद देखिए इसको, ये देखिए ये आपका राइट एंगल बन रहा है, यानी राइट एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है। राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये जो हमें निकालना वो हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसे नाम दे सकते हैं ABC, जो इसमें नहीं दे रखा लेकिन आप दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PT, आप फुल में लिखना, फुल फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मुझे इतना पता है। मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाली साइड है और इस साइड का नाम क्या है, AB, ठीक है। तो मैंने लिखा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, ये हाइट मैंने बताया था, एल्टीट्यूड होता है जो वो परपेंडिकुलर होता है। ये क्या हमारा AC, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो गया, बेस, और बेस को हम क्या लिखेंगे, BC, क्योंकि बेस का नाम क्या है हमारा, देखिए 20 यहाँ से यहाँ तक है, तो बेस क्या हो गया हमारा, BC। अब जो नाम यहाँ पर दे रखी है यूनिट वो हम पुट करेंगे। AB हमारा कितना दे रखा है, 15 मीटर, तो AB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 15 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है यहाँ पे देखिए, ये रहा AC,
और AC कितना दे रखा है 12 मीटर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 12 मीटर। ठीक है, यह 12 लिखिए, अभी यूनिट बाद में करेंगे। प्लस BC क्या है यहाँ पे A है, तो BC की जगह मैंने क्या लिख दिया A का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए 15 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करके, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 225। ठीक है, इज इक्वल टू 12 हमारा कितना हो गया, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाता है 144। ठीक है, प्लस A स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा A स्क्वायर, ऐसे रखा है अभी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ हमें निकालनी है वो वहीं रहेगी, और ये जो नंबर है ये हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये नंबर प्लस में है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का मानेंगे, तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, माइनस 144 इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब 225 माइनस 144 करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 81। आ गया, हमें निकालना A की वैल्यू है, और 81 क्या है A स्क्वायर के बराबर है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है ये आप पता करोगे, तो आपने 9 की टेबल देखोगे तो 9 की टेबल में 9 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो 81 आ जाता है, तो यानी 9 का स्क्वायर आपका क्या होगा 81। तो आप यहाँ लिखेंगे 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा A इज इक्वल टू 9, तो बेस क्या हो गया हमारे यहाँ पे 9 हो गया, तो आप लिख देंगे BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और आप ये भी लिख देंगे अगर A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो ये आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि मीटर पे बात हो रही है, तो पूरा आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर पे आएगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, इनमें से कौन सी, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट है, तो कौन सा हमारा जो है साइड्स हो सकती हैं राइट ट्रायंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 करेंगे। पहले देखिए इसमें लिखा है इन द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इनमें से मान लीजिए अगर फर्स्ट वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आइडेंटिफाई द राइट एंगल, तो राइट एंगल कहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का आपको पता होगा, हमने पढ़ा भी था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा मेजरमेंट में तीनों से बड़ी होती है। ठीक है, जैसे 2.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए 6.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, और इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, हमें स्क्वायर तो निकालना ही है इनका, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम में पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2.5 का स्क्वायर निकाला, तो 2.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 आपने कर रखा होगा। ठीक है, अभी आप पॉइंट का ध्यान मत दीजिए, सोचे पॉइंट अभी है ही नहीं, नॉर्मल 25 मल्टीप्लाई 25 कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया। अब 2 की बारी, 2 5 जा 10, 10 का 0 यहाँ और 1 यहाँ, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, आ गया 5। ठीक है, अब इन्हें प्लस करिए, 5 2 और 5 प्लस 1 6, आ गया इतना। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल कितनी हो गई 2 डिजिट। ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो एक डिजिट ये हो गई, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब है 6.5 की बारी, 6.5 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या निकलेगा, तो 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, 5 5 जा 25, 2 इधर आ गया, 5 6 जा 30, 32, फिर 6 5 जा 30, 3 आ गया इधर,
एंड 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 कितना होता है 39। अब आप इसे भी करेंगे तो 2 का 2, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, और 12 का 1 यहाँ चले गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया हो गया। पॉइंट के बाद कितनी है देखिए, पॉइंट के बाद एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 की बारी है, तो 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पूरा देखना, तब आपको समझ आएगा कि क्या करना है। अब देखिए, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे हमारा, ये वाली साइड है, और ये वाली साइड हमारी क्या होती है हमेशा बड़ी वाली होती है ना। ये आपने पढ़ा था, मैंने आपको बढ़ाया भी था, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट भी आई थी। इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू राइट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, और ये राइट एंगल के सामने होती है। तो राइट एंगल यहाँ पर होगा, तो ये हमेशा इसके सामने होगी, और ये सबसे बड़ी होगी। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था हमारा, परपेंडिकुलर हमने मान लिया 2.5 को, आप किसी को भी मान सकते हैं, प्लस बेस स्क्वायर हमारा क्या हो गया, बेस सॉरी हमारा 6 मान लिया हमने, तो 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 6.5 का स्क्वायर क्या आया था हमारा, 6.5 का स्क्वायर आया था 42.25। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर हमने क्या निकाला था 6.25, तो 6.25 लिख दिया, प्लस 6 का स्क्वायर क्या था हमारा यहाँ पे 36। अब आप इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपका आएगा 42.25, और इधर भी हमारा क्या आया 42.25। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड जो है हमारी इक्वल आई है इक्वल। तो जब ये इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है हमारा कि 10 ये तीनों जो हैं 2.5, 6.5 और 6 सेंटीमीटर, ये आपके क्या हैं ये आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट ट्रायंगल है। ये तीनों साइड्स आपकी क्या है राइट ट्रायंगल। तो आप बोलेंगे 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आर द sides of the right angle triangle। ठीक है, अगर ये दोनों हमारी इक्वल नहीं आती तो तब हम लिखते हैं आर नॉट द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो तब हम लिखते हैं नॉट द साइड ऑफ द राइट ऑफ द ट्रायंगल। और अगर दोनों हमारी इक्वल आई है, यहाँ भी 42.5 और यहाँ भी 42.5 सेम आया, तो इसका मतलब ये क्या है बिल्कुल सही साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट उस क्वेश्चन का। तो मैंने सेकंड पार्ट में भी क्या किया, एक अपने आप से एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी और यहाँ सी। ठीक है, मैंने बोला राइट एंगल एट बी है। इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, आपको पता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। अब मैंने इन तीनों को देखा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है 5 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है सबसे लंबी होती है लेंथ में। ठीक है, लॉन्गेस्ट होती है इनके हिसाब से। तो हमको पता चल गया कि हमारी हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब मैंने 5 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 25, मैंने 2 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 4, और इस 2 का भी करा तो ये आ गया 4। अब मैं इसे पाइथागोरस में पुट करूँगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह लिख दिया 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने इन दोनों में से एक को मान लिया, मान लीजिए मैंने पहले इस 2 को परपेंडिकुलर माना तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब बेस मैंने दूसरे वाले को माना तो ये भी हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25, ये हमने यहाँ पर करा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
प्लस इस 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया 4, यहाँ 25 आया, 4 + 4। अब आपने क्या नोटिस किया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हमारा राइट हैंड साइड, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है ना, क्योंकि इधर 25 और इधर 8 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो तब आप इसमें क्या लिख दोगे कि 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर नॉट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है कि क्या ये तीनों साइड्स हैं। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो इसका मतलब ये तीनों साइड बिल्कुल सही है राइट एंगल ट्रायंगल की। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये क्या है, ये साइड नहीं है। तो तब आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। नाउ सी पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिर से वही 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने उसे नाम दिया A, B और C। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको देखा कि इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है। 1.5 से बड़ा 2 है, लेकिन 2 से बड़ा हमें क्या मिल गया 2.5। तो मैंने सोचा कि ये सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, यही होगा। अब मैं इसमें से एक को परपेंडिकुलर ले लेता हूँ और एक को बेस ले लेता हूँ। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया 2.5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के सामने होता है। अब मैंने फिर से सबसे पहले मैंने इनको सॉल्व करके देखा कि 1.5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है तो 1.5 का, तो मैंने 1.5 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से। 5 × 5 कितना होता है 25 का, 2 यहाँ आ गया। 5 × 1 5 + 2 7। फिर 1 × 5 1 5 आ गया, 1 × 1 1 आ गया। 5 का 5 आ गया। 7 + 5 कितना होता हमारा 12। ठीक है, 12 और 1 यहाँ पर आ गया कैरी। 1 + 1 कितना हो गया 2। अब मैं पॉइंट कैसे लगाऊंगा, ये आपने पढ़ा ही होगा कि पॉइंट के बाद एक डिजिट ये हो गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये। टोटल कितने हो गए 2 डिजिट, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2.25। फिर मैंने 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर तो मैं सीधा कर सकता हूँ 4। अब मैंने 2.5 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, तो हमने पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में किया था, तो क्या आया था हमारा 625, और 2 पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.25। ठीक है ना, आपने यहाँ पे किया था, ध्यान होगा आपको। ये रहा 2.5 × 2.5 तो 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा 2.5, 2.5 का स्क्वायर कितना आ गया 6 पॉइंट इक्वल टू। परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे मेरा 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर क्या आ गया 2.25 प्लस बेस क्या यहाँ पे मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि 2.5 हाइपोटेन्यूज था, उसका स्क्वायर था, परपेंडिकुलर था 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर प्लस बेस था 2, तो 2 का। अब आप इन दोनों को भी प्लस करके देखिए 6.25, और इसे प्लस करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा देखिए 4.00। अगर आप इसे लाइक बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये सब आपने पहले पढ़ा होगा। 5 2 4 + 2 6, तो कितना आ गया 6.25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड आ गया, जो कि हमारा सेकंड पार्ट में नहीं आया था लेकिन फर्स्ट पार्ट में आया था। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सही आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो तीनों साइड हमें दिए हैं, ये तीनों साइड क्या है बिल्कुल सही है राइट ट्रायंगल की। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे इसमें, सेम स्टेट में लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर are sides of the right angle triangle। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है यहाँ पे। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल पे बन रहा है। जब साइड तीनों सही है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर साइड नहीं बन रहा था इसलिए हमने राइट एंगल का यूज ही नहीं किया। यहाँ पर लिखा नॉट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड नहीं है। लेकिन
यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 6.5 के 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है, तो फिलहाल आप इतना ही कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।